आईआईटी कानपुर का हम लोग सभी से जब भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वहाँ पे रुला देते हैं प्रोफेसर। मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि सर वो प्रोफेसर वाज वेरी रिलैक्स्ड और वो पूछ रहे थे कि तुम मेरे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से करके दो क्वेश्चन। आराम से टाइम में जाना था तो मैंने एम अपना बनाया कि नहीं मुझे पीएचडी करना है, ताकि आईआईटी से पीएचडी करनी। नगर का इंटरव्यू दिया था, फिर आईआईटी हैदराबाद का दिया था, फिर आईआईटी रोपड़ का दिया मैंने इंटरव्यू में सबसे चैलेंजिंग कौन सा इंटरव्यू लगा था? सर आईआईटी कानपुर का। आपसे पूछेंगे कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स के ग्राफ प्लॉट करो। साइन एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ साइन 1/x के ग्राफ। मतलब आप उसके एकदम एंड तक जाओ कि कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, फ्लिप फ्लॉप पूछा जा सकता है आपसे, लैचेस पूछे जा सकते हैं। गाइडेंस मिला था पीएचडी का सर लाइक आपसे भी मिला था सर। काफी चीजें मैंने आपसे पूछी थी, आप सीनियर थे। एक आपसे तो काफी, आपने ही बोला था कि बेसिक्स क्लियर करो, ले जाओ तुम लोग 1 साल का वहाँ का लैब एक्सपीरियंसेस वगैरह ले लो। तो आउट ऑफ इंडिया मतलब आफ्टर पीएचडी या फिर नो सर, इन बिटवीन पीएचडी। सो हे डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ प्राची है एंड हम लोग बहुत ही अच्छे से पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। सो प्राची करेंटली आईआईटी रोपर में एडमिशन लिए फॉर पीएचडी। जानेंगे कि कितना पेशेंस और कितना मेहनत था इस पूरे जर्नी में, क्योंकि अभी मतलब जो होता है ना, एडमिशन्स लेना भी एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, तो इट्स नॉट एट ऑल ईजी एंड काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो चलो मिलवाते हैं आपको प्राची से। सो इन्होंने अपना मास्टर्स एनआईटी मेघालय से किया था एंड विल डिस्कस एवरीथिंग विद प्राची। सो हाय प्राची, कैसा चल रहा है लाइफ? हाँ सर, अभी तो सब अच्छा है। सो प्राची, जैसे कि हमें पता चला है कि आप आईआईटी रोपर में भी एडमिशन लिए हो, तो पहले तो लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सर। चलो अच्छी बात है। तो ये जो जर्नी था यार, ये पीएचडी का, तो ये फिर कैसे माइंड में कैसे आया था? सर मैं मास्टर्स कर रही थी, तो इनिशियली तो मैंने सोचा था कि लाइक मैं प्लेसमेंट्स वगैरह लूंगी, लेकिन फिर सर मुझे प्रोफेसर लाइन में जाना था, तो मैंने एम अपना बनाया कि नहीं मुझे पीएचडी करना है। तो फिर था कि मैंने एनआईटी से एमटेक करा है, तो मेरा फर्स्ट एम था कि आईआईटी से पीएचडी करनी। तो क्या मतलब आईआईटी में एडमिशन मिलना इट्स इजी और मतलब या फिर जर्नी मतलब चैलेंजिंग थी? सर इट्स लाइक एवरेज वन। सो जैसे कि हमें पता चला है कि आपने काफ़ी जगह पे इंटरव्यू दिया था, तो कौन कौन सा आईआईटीज में आपने फॉर्म भरा था? सर मैंने आईआईटी गांधीनगर का इंटरव्यू दिया था, फिर आईआईटी हैदराबाद का दिया था, फिर आईआईटी रोपड़ का दिया मैंने इंटरव्यू, और आईआईटी कानपुर का दिया था सर। 4 इंटरव्यू का दिया था। हाँ। तो इन चारों इंटरव्यू में सबसे चैलेंजिंग कौन सा इंटरव्यू लगा था? सर आईआईटी कानपुर का। आईआईटी कानपुर। कितने घंटे चले थे आईआईटी कानपुर के? सर मोस्टली 40, मतलब 1 आवर चला था सर। 1 घंटा चल गया था? हाँ सर। यार मतलब आईआईटी कानपुर का हम लोग सभी से जब भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वहाँ पे रुला देते हैं प्रोफेसर। मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि सर वो प्रोफेसर वाज वेरी रिलैक्स्ड और वो पूछ रहे थे कि तुम मेरे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से करके दो क्वेश्चन। आराम से करके दो। ओके। मैं कैसे? सो जैसे कि आपने मास्टर्स करा था, तो मास्टर्स में जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या एग्जैक्टली वही सवाल पूछा जाता है या फिर बीटेक लेवल के भी सवाल रहते हैं? सर अगर आप, मुझे वीएलएसआई का पता है, अगर आप वीएलएसआई के थ्रू देना चाहते हो, और मैंने हैदराबाद वाला इंटरव्यू सिग्नल प्रोसेसिंग से दिया था। ओके। तो सर अगर आप वीएलएसआई से देना चाहते हो तो इंटरव्यूअर्स आपसे मेनली डिजिटल और एनालॉग बैकग्राउंड पूछेंगे। मतलब आपका जो डोमेन है वीएलएसआई है, राइट? हाँ सर। तो वीएलएसआई में होता क्या है कि यू कैन सेलेक्ट आइदर एनालॉग और डिजिटल। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर विल आस्क यू दैट ऑन व्हिच बैकग्राउंड यू हैव वर्कड, लाइक डिजिटल पे काम किया है या एनालॉग पे काम किया है। Okay. तो फिर आप बताओगे, फिर वो ये भी पूछेंगे कि मैं डिवाइस से क्वेश्चन पूछूं या सर्किट से क्वेश्चन पूछूं। तो फिर सर अगर आप चूज करते हो, तो मैंने तो चूज नहीं किया था, मैंने बोला सर आप दोनों से पूछ सकते हो। अच्छा, दोनों से पूछ सकते हो? यस सर, मतलब मुझे लगा कि शायद हाँ ऐसा। तो फिर उन्होंने बोले, लेकिन मैंने डिजिटल चूज किया था, एनालॉग नहीं। हाँ तो फिर सर इनिशियल क्वेश्चन ये था कि डिजिटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टर। सर किसी भी आईटी का पहला क्वेश्चन इन्वर्टर था फॉर वीएलएसआई। हाँ वीएलएसआई। अगर मतलब आप डिजिटल में जाना चाहते हो, डिजिटल डोमेन से जाना चाहते हो, तो गाइस पहला क्वेश्चन डिजिटल डोमेन में आपको इन्वर्टर पूछा जाता है, तो इन्वर्टर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। तो इन्वर्टर में क्या पूछा गया था? सर इन्वर्टर का सब कुछ, पहले तो वो आपको बोलेंगे कि सर्किट बनाओ,
सर्किट Okay. बनाने के बाद फिर सर सेकंड क्वेश्चन एक और इन्वर्टर लगाओ, फिर उसके Okay. टाइमिंग एनालिसिस करो, उसके वीटीसी कर्व दो, मतलब एवरीथिंग इन इन्वर्टर व्हाटएवर वी मतलब हैव रीड इन डिजिटल आई हैव रीड फ्रॉम द रिचर्ड्स बुक ओके सर। ओके ओके। एंड सर या सो इसके लिए कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह कुछ आपने हाँ सर यूट्यूब वीडियोस मिल जाते हैं, आप सर्च करिए आपने ऑल अबाउट मतलब कौन सा इन्वर्टर्स करके। प्लेटफॉर्म यूज करा था यूट्यूब के लिए? लाइक बहुत सर सारे मैं एनपीटीएल्स हैं तो हाँ सर मैं ऐसे रैंडम यूट्यूब पे डालती थी कि गिव मी एवरीथिंग अबाउट इन्वर्टर। सर वो लेक्चर्स वाइज आ जाते थे, मुझे जो रिलेवेंट लगते थे मैं वो देखती थी। आप और उसका मैंने प्रॉपरली बुक नोट्स फॉलो, बनाते थे? हाँ, और डिजिटल सर्किट के लिए मैंने रिचर्ड्स की बुक फॉलो की। अच्छा, रिचर्ड्स की बुक फॉलो हाँ करते। तो उसमें सारे डोमेन्स आपने पढ़ा था, कवर किया था, या फिर कुछ पार्ट्स कवर किया था? नहीं सर, मैंने उसका मॉसफेट चैप्टर 4 चैप्टर में है वो पूरा पढ़ा था, और फिर इन्वर्टर का पूरा पढ़ा था। उसमें सर आपको पावर डिले सब कुछ पढ़ना होगा इन्वर्टर का आपको। इन्वर्टर्स का। तो चलो जैसे कि सबसे पहला इंटरव्यू आपका कौन सा था? आईआईटी गांधीनगर। हाँ सर आईटी गांधी। तो आईआईटी गांधीनगर में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सर मेरा इंटरव्यू का अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने वीएलएस पहले पूछेंगे, आपका इंट्रो देना होगा आपको, फिर उसके बाद फिर वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, फिर कैसे किया। तो उसमें जॉयसी मैम ले रही थी इंटरव्यू, और भी Okay. बहुत सारे लोग थे मतलब सर। तो उनका भी काम थोड़ा मेमोरी बेस्ड था और मेरा भी मेमोरी बेस्ड था, तो मुझसे कुछ मेमोरीज के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। किस तरह का क्वेश्चन था? कैसा क्वेश्चन सर था? मतलब एसरैम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था ओके कि एसरैम की, हाँ, अगर 60 है तो 60 बना करके दिखाओ, फिर मतलब कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। फिर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्लैश मेमोरी एंड द स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक डायनेमिक मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे क्वेश्चंस थे सर। उसके बाद फिर वो लोग मॉसफेट पे स्विच हो गए। ओके। फिर मॉसफेट का एवरीथिंग सर, लाइक मॉसफेट बनाना था, फिर एन चैनल मॉसफेट बनाना था, फिर इनहेंसमेंट टाइप समझाना था कि क्या होता है, फिर पिंच ऑफ पॉइंट्स अच्छा, समझाने मतलब थे। ये जो हम लोग बीटेक में जो पढ़ते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, हाँ इनहैंसमेंट मोड पिंच ऑफ क्या होता वोल्टेज, है, हाँ हाँ, डिप्लीशन मोड क्या होता मतलब है? वो बेसिक आप अगर ऐसा था कि अगर आप एक टर्म यूज कर रहे हो, मतलब एक आंसर आप समझाने में अगर आप एक टर्म यूज कर रहे हो तो वो उस टर्म से भी क्वेश्चन पूछ ले रहे थे, ओके। लाइक हाँ वैसा है मतलब। अच्छा, जैसे कि होता है क्या सीमॉस इन्वर्टर्स में जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था क्या? जो भी हम लोग जो देखते हैं, सर लीनियर रीजन नहीं सर, सैचुरेशन। स्विचिंग कैरेक्टर से क्वेश्चन आईआईटी कानपुर वालों ने पूछा था सर। ओके। तो गांधीनगर गांधीनगर में में मेनली आपसे प्रोजेक्ट पे पूछा गया हाँ था नहीं आप? सर, प्रोजेक्ट का थोड़ा पूछा, उसमें मेमोरी समझा, उसके बाद पूरा मॉसफेट पूछा था, एंड देन इन्वर्टर पूछा था। इन्वर्टर में 2 इन्वर्टर कनेक्ट करना था, फिर आपको फिर तीसरा इन्वर्टर कनेक्ट करना था, फिर उसका डिले निकालना था। ओके, दे आर मतलब चेकिंग कि आपका लॉजिक कैसे काम कर पाता है, कि आप लॉजिक लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। हाँ सर हाँ, ओके, मेनली उनके डिलेज वगैरह कैलकुलेट डिलेज करना आप ये कैसे सब। कैलकुलेट करोगे एक इन्वर्टर को दूसरे इन्वर्टर से? हाँ फिर सर वीजीएस वर्सेस आईडी का ग्राफ प्लॉट करने को बोला गया था Okay. मुझे, फिर वीडीएस वर्सेस आईडी का ग्राफ प्लॉट करने को बोला गया था, फिर आईडी के इक्वेशंस पूछे गए थे सैचुरेशन रीजन में, फिर ये सारी ये चीजें। सारा क्वेश्चन। तो कितने मिनट तक इंटरव्यू चला था गांधीनगर में? सर अगर मतलब आपका अच्छा जा रहा है तो आप मान के चलिए 30 मिनट्स या 30 मिनट्स 25 तक, टू 35 मिनट्स। 30 हाँ मिनट्स चल जाता है, राइट? ओके। सो ये जब जैसा कि मतलब गांधीनगर का आपका इंटरव्यू, तो आपको क्या लगा था गांधीनगर कैसा है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस आपको कैसा हाँ लगा? सर, मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन मतलब डिफिकल्ट था वहाँ पे, मतलब कुछ मतलब ऐसे अपडेट नहीं दिए वो? हाँ सर, अपडेट वहां से अभी बहुत दिन तक तो नहीं आ रही थी, तो फिर उसके बाद फिर हैदराबाद का आ गया था। फिर हैदराबाद में मैंने एसपी कॉम से दिया था, तो एसपी कॉम से अगर आप इंटरव्यू देते हो सर तो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। अच्छा। मतलब मैथ्स का सब कुछ पूछेंगे, लाइक मुझसे बहुत सारे, मतलब वो मेरा 1 घंटा 15 मिनट इंटरव्यू चला था आईटी 1 आवर हैदराबाद। 15 मिनट्स, ओह माय यस गॉड। सर। तो एसपी कॉम के बारे में बताओ, एसपी कॉम में क्या क्या पूछा जाता है? फिर एसपी कॉम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, वही आपका प्रोजेक्ट क्या था, बैकग्राउंड क्या था। फिर अगर आप, मैं भी एलएसआई से एमटेक करी थी, फिर एसपी कॉम से भरा था, तो उन्होंने पूछा कि मींस व्हाई आर यू स्विचिंग टू व्हाई आर यू एसपी कॉम। स्विचिंग टू एसपी कॉम? फिर उसके बाद फिर वो आपसे पूरे फिर वो मैथ्स पूछेंगे, पहले थोड़े बहुत। मैथ्स के किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं? सर सब मैथ्स में लाइक आपसे पूछेंगे कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स के ग्राफ प्लॉट करो। साइन एक्स इंटू साइन एक्स? हाँ साइन एक्स, साइन 1/x के ग्राफ प्लॉट करो, फिर वैसे कॉस में करो। साइन फिर एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन अपॉन हाँ मतलब ये जो सिंक एक्स हो जाता है, इस तरीका का जो सिंक वही फंक्शन हो सारे, जाता मतलब सर साइन से रिलेटेड जितने भी चेंज हम कर सकते हैं,
x को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x sin x, या फिर 1/x कर सकते हैं, मतलब जितने भी वेरिएबल्स कर सकते हैं वो सब करके उन्होंने पूछा था तो ग्राफ। ये सारा दिमाग मतलब जैसे कि होता है कि आप कैसे मतलब इसको यूज करते हो sin x into x, तो आपने क्या मतलब एक पहले sin x का ग्राफ बनाया, फिर x का ग्राफ बनाया, फिर दोनों सर मुझे ये ग्राफ आते थे कि कैसे अच्छा, करते हैं, प्रिपेयर बिकॉज किया सर था मैंने आपने। मैथमेटिक्स गेट के लिए थोड़ा पढ़ा था, ओके, तो सो मुझे तो ये गेट चीज मतलब एक डायरेक्ट एड ऑन आइडिया था। एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप पहले से पढ़ते हाँ, हो अगर आप सर गेट के लिए मैथमेटिक्स का पूरा पढ़ रहे हो तो आप कर सकते हो कर क्वेश्चंस। सकते हो, मतलब इसमें एसपी कॉम में आपको हाँ, एडमिशन ऐसा मिलने के लगा। चांसेस बढ़ जाती है। है, तो ये हाँ सर। दोनों जैसे कि गांधीनगर और हैदराबाद का दोनों इंटरव्यू क्या ऑनलाइन था या फिर ऑफलाइन था? सर ऑनलाइन दिया था मैंने। ऑनलाइन सर दिया मेरा एमटेक अभी चल रहा था, तो मैंने फॉर्म ही उन सब के भरे थे जिनके लग रहे थे कि ऑनलाइन था, होंगे। ऑनलाइन होंगे। तो ओके, हैदराबाद में सर विश्वेश्वरैया स्कीम से हुई थी मेरी, अच्छा, ओके और ओके सर। हाँ, तो हैदराबाद का भी कॉल लेटर आ गया था सर मुझे। ओके, हैदराबाद का यू मतलब यू एस सेलेक्टेड इन हैदराबाद। सो हाँ यस। हैदराबाद का तो ये रैंक काफ़ी अच्छा है, तो हैदराबाद का रैंक इतना अच्छा होने के बावजूद आप रोपर क्यों गए? वाई यू सेलेक्टेड रोपर? वीएलएसआई के लिए सर, यहाँ वीएलएसआई था, वहाँ एसपी कॉम था, तो मतलब रोपर में आप अपना एक ये देख रहे थे कि मैं अपना रिसर्च फील्ड से ही ओरिएंटेड काम करूं, ठीक है? मतलब यस। एक होता है कि हम सिलेक्शन प्रोसेस में हर तरीका से खाली ना बैठे, तो इसीलिए हमें अप्लाई करते रहना चाहिए जहाँ पे भी मिल जाए, बट उसमें से हमें वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है, राइट? हाँ सर। तो फ्यूचर ओरिएंटेड आपने सोचा आईआईटी रोपर, तो वीएलएसआई आपके लिए परफेक्ट रहेगा, तो आपने भी आईआईटी रोपर के लिए सेलेक्ट किया। तो हाँ आईआईटी सर। रोपर का कैसा एक्सपीरियंस था? सर अच्छा है, अभी तक तो काफी अच्छा है। इंटरव्यू कैसा चला था आईआईटी रोपर का? सर आईटी रोपर के भी वही बेसिक्स क्वेश्चंस थे, मतलब वो आईडी के इक्वेशंस पूछेंगे, फिर वही मॉसफेट की वर्किंग पूछेंगे, इन्वर्जन लेयर, एक्यूमुलेशन लेयर, ये सारी तो चीजें डिवाइस में चले गए थे ये अक्यूमुलेशन, हाँ डिप्लेशन, इन्वर्जन जो सर वो पूरा कुछ पूछ रहे थे। लाइक मैंने उनको बोल दिया था ना कि सर आप सर्किट भी पूछ सकते हो, डिवाइस भी पूछ सकते हो, ओके, तो फिर वो हाँ। और सर उसमें एनालॉग के भी टीचर होते हैं, तो एनालॉग के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल बोल दिया है तो बस डिजिटल ही पूछा जाएगा। मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा हाँ सकता है। सर, एनालॉग भी पूछे जा सकते हैं एनालॉग आपसे। में किस तरह का क्वेश्चंस था वहाँ पे? सर आपको लाइक क्लास ए बी जो होते हैं वो एम्पलीफायर, क्लास ए हाँ एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर। ओपैम क्या होता है मुझसे डेफिनेशन पूछा गया था, ओपैम के डेफिनेशंस। ओके, फिर हाँ सर ये सब पूछते हैं। फिर आपको ये एडीसी डीएसी थोड़े बहुत पूछ सकते हैं। कन्वर्टर्स के ऊपर में हाँ, क्वेश्चन पूछा कन्वर्टर्स के जाता ऊपर पूछ सकते है। हैं। ओके, तो फिर ये और सारा ऐसे भी हो सकते हैं कि सर आपको एनालॉग के सर्किट बना देंगे, एक नॉर्मल सी आरएलसी सर्किट बनाओ, फिर उसका कैलकुलेट वगैरह कुछ पूछेंगे उसमें से कैलकुलेट। मतलब नेटवर्क एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको आरएलसी नेटवर्क बना करके उसमें से आपको कुछ कैलकुलेशंस वगैरह निकालने के लिए दिए जाते हैं। मतलब आप अगर बेसिक्स अच्छे से पढ़ाई करते हो तो फिर सिलेक्शन हाँ होने सर, का ये संभावना। फिल्टर्स वगैरह भी अगर आप एनालॉग के लिए कर रहे हो तो फिर फिल्टर्स फिल्टर्स भी आपको पूछ रहे अच्छे थे से मुझसे, तो मतलब डिजिटल के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो कुछ कुछ ही एनालॉग पूछे गए थे, लेकिन ये सारे फिल्टर्स भी पूछे गए थे। फिल्टर्स ओके, ठीक है। तो ये जैसे कि अब इंटरव्यू वगैरह दे देने के बाद तो फिर क्या मन में डर लगा रहता है कि कहीं से होगा या फिर नहीं होगा ऐसा? हाँ सर, मतलब लेट हो रहा, मीन्स हैदराबाद का मुझे कॉल आ गई थी, बट कॉल लेटर नहीं आया था ऑफिशियल, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कॉल आया फिर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया, फिर मतलब ये थोड़ा क्योंकि डर कॉल लगा उसके रहता है। 10-15 दिन बाद मुझे हाँ आपको कॉल आ गया तो फिर मतलब एक तसल्ली मिली कि हाँ कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो गया है इतना हाँ सर। पढ़ने के फिर बाद। तो ये जैसे कि आप एनआईटी मेघालय से आपने पढ़ाई की थी, तो एनआईटी मेघालय का जो मास्टर्स वाला कोर्स था कहीं मतलब वो हेल्प किया आपका ये पीएचडी एडमिशन में? हाँ सर, मास्टर्स में हमने एनालॉग और डिजिटल पढ़ा था ना, तो उस वो चीजें हेल्प करी सर। वो चीज़ें हेल्प करी। हाँ तो परफेक्टली मतलब उससे लो लेवल पे पूछा जाता है या फिर उससे हाई लेवल पे जाते हैं? सर, आपसे आपको बेसिक से पूछा जाएगा, ज़्यादा एवरीथिंग अबाउट मतलब हाँ। आपको टच नहीं किया जाता, ज़्यादा आपको एकदम स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता, आपका बस सर वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर्स पे, और आपकी बेसिक्स एनालॉग और डिजिटल की है कि नहीं, जिस पे आप काम कर सको। काम कर मीन्स सकते हैं। सर आपसे डिजिटल पूछेंगे तो आपसे लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, डोमिनो सर्किट, ये सब भी पूछेंगे ये सर। सब सारे सर्किट्स पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आप अपने थोड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, प्रोजेक्ट्स आपका क्या था? सर मेरा प्रोजेक्ट मेमोरी पे था, TCAM, टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यूजिंग लोकल एंड ग्लोबल मास्किंग। ओके, हाँ सर, तो उसमें एक था कि मास्किंग का यूज करके, जैसे सर आईपी एड्रेसेस होते हैं ना कि जिसके कुछ सेंटेंसेस, मतलब कुछ
बच्चों के शुरू के सब सेम होते हैं, लास्ट के कुछ वैल्यूज चेंज हाँ होती जी। रहती है, तो वो हम टीकैम में मास्किंग लगा करके हम चेंज कर सकते हैं। और सर Okay. एज अ एटीएम मशीन भी हम समझ सकते हैं कि लाइक हम, ये होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी सर, हम उसको कंटेंट देते हैं, वो हमें एड्रेस देता है। तो लाइक मतलब अगर हम एटीएम का वो कार्ड लगा रहे हैं तो हम कार्ड लगा के पता कर सकते हैं ये कार्ड किसका है। ओके। तो जस्ट लाइक दैट सर ये मेमोरी होता है। तो ये प्रोजेक्ट को बनाने में कितना समय लगा था आपको? सर मतलब मैंने लेआउट तक काम करा था अच्छा, लेआउट मेमोरी करा के, था आपने। मतलब मैंने 3 टाइप के डिफरेंट टी कैम बनाए थे, उसमें चेंज कर करके पीटी कैम बनाया था, टीजी कैम बनाया था और एक कन्वेंशनल था। और फिर सर उसके लेआउट तक मैं गई थी, और सर एक अलग से भी मैं कुछ काम करी थी, एमटी एसरैम, क्योंकि एसरैम बेस्ड टी कैम था मेरा, तो मैं एमटी सीमॉस और ये सबको साथ में लेके एसरैम को ये एक अलग से भी कुछ कर रही थी। तो इन Okay. सबके लेआउट तक मैं जा तो पाई थी। ये जैसा भी आपका प्रोजेक्ट जो आपने करा, तो जहाँ यहाँ पे आईआईटी रोपर वाले जो प्रोफेसर हैं, तो क्या ये आपके प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग ही आपको काम करवाएंगे या फिर यू कैन डू अ सेपरेट वर्क? नहीं सर, यहाँ अलग है, यहाँ पैकेजिंग पे मुझे काम करना अच्छा, होगा, पैकेजिंग पे इंटरकनेक्ट्स वगैरह पे काम करना होगा। और यहाँ का जो आईआईटी रोपर का जो माहौल आपको लग रहा है, आप एनआईटी से अब आईआईटी में शिफ्ट किए हो, तो यार एनआईटी और आईआईटी का माहौल में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, इन्वायरमेंट सर में? माहौल सर कुछ कुछ चीजें तो चेंज है, जैसे कि सर यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आप जल लैब में कभी भी जाओ, कभी भी काम करो। कभी भी काम कर सकते हो, कभी भी मतलब हाँ। अपना हर तरीके से फ्री हो, और हाँ। मतलब वर्क के लिए कोई आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। नहीं सर, ओके। यहाँ आपको हॉस्टल्स में भी बार बार एंट्री नहीं करनी होती है, बस आप गेट से बाहर जा रहे हो तब आपको एंट्री करनी होती है। ओके, तो वरना आप कैंपस में कभी भी जाओ आओ, अपने काम करो, लैब में रहो, कोई और बात नाइट लाइफ जैसे आईआईटी रोपर की कैसी है? हाँ सर। नाइट लाइफ जो होता है ना, जैसे कि मैं आईआईटी रुड़की का नाइट लाइफ बताता हूँ, इट्स वेरी अमेजिंग, ये कभी भी कहीं पे भी जा सकता है, तो ये यहाँ भी सर वही है, आईआईटी कहीं रोपर भी का भी। कभी भी जाओ। ओके, तो अभी कितने दिन हुए हैं, मतलब आप 10-15 दिन आई गेस, एक मंथ मान सकते हैं, तो फूड फैसिलिटीज आपको कैसी लग रही है यहाँ पे? सर फूड अभी तो अच्छा अभी अच्छा है, परफेक्ट हाँ है। सर, ये तो पंजाब है और लस्सी वगैरह है, अरे सब। भाई चलो अच्छी बात है, ये सारा चीज मिल रहा है। ओके, सो जो भी आपने जर्नी स्टार्ट की थी, जैसे कि आपको लगा था कि मुझे पीएचडी करना है, तो लोगों को कब से प्रिपरेशंस करनी चाहिए पीएचडी की, मतलब अगर मान लो कि सर मेनली अगर आप जस्ट एमटेक के बाद करना चाहते हो तो आपका फॉर्म वगैरह मार्च से आने लगेंगे, फैब के एंड से आपको चेक करना चाहिए हर वेबसाइट पे जाके आपको जिस भी आईटी का अप्लाई करना है। और सर प्रिपरेशन मुझे लगता है कि अप्रैल से आपको मतलब बहुत सारे एग्जाम शुरू हो आप जाते हैं। सेमेस्टर वाइज बता सकते हो कि कौन सा सेमेस्टर, एमटेक के कौन से सेमेस्टर से हम प्रिपेयर? सब फोर्थ सेमेस्टर एमटेक का, लेकिन सर हमें प्रिपरेशन थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सर फोर्थ में हमारे पास बहुत सारे काम भी होते हैं, प्रोजेक्ट के भी काम होते हैं, और फिर हमें 2 सब्जेक्ट के पूरे बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, रिवीजन करना होता है। मतलब तो यहाँ पर ये बात है कि हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, जो जैसा कि आपने बताया, तो आपको अपना सब्जेक्ट डोमेन को फिक्स कर लेना है। हाँ राइट सर, आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आप डिजिटल में देना चाहते हो कि एनालॉग में देना चाहते हो। एटलीस्ट एक की बेसिक्स आपको पूरी क्लियर करनी होती है, मतलब आप उसके एकदम एंड तक जाओ कि कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको फ्लिप फ्लॉप पूछा जा सकता है, आपसे लैचेस पूछे जा सकते हैं, फिर मतलब काउंटर्स पूछे जा सकते हैं, मतलब कुछ भी सर डिजिटल में अगर आप ले रहे हो तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, ओके, सो पर सर हाँ बेसिक्स ही, वो आपसे बहुत कुछ नहीं पूछेंगे कि आप इतने बड़े बड़े ट्रूथ टेबल बनाओ ये करो, नहीं, आपको बेसिक्स कितना अच्छे से आप जान रहे अच्छे से हो। आता है बेसिकली, मतलब आप अपने अच्छे से मॉसफेट का प्रिपरेशन कर लो। हाँ मॉसफेट अच्छे से करिए, इन्वर्टर अच्छे से करो, एंड देन सर उसके बाद आप अपनी जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो आप अच्छे से काम करो। कर सकते हाँ सर, ड्रेन करेंट के जो फॉर्मूलेज है वो क्लियर होने चाहिए, सैचुरेशन में क्या है, ट्रायोड रीजन में क्या है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। डायोड रीजन, सैचुरेशन रीजन क्या क्या होता है, मतलब वो पूछते हैं, अंदर तक लेके चले जाते हैं कि होल्स क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, कैसे इन्वर्ट हो रहा है। ये सब नहीं पूछेंगे, मतलब हर आईटी का अपना आईआईटी कानपुर वाले चले जाते हैं, हाँ। है ना, आईआईटी कानपुर का तो एक्सपीरियंस लोगों को ऐसे ही रहता है। सर आईटी कानपुर में आपको लाइक सर स्क्रीन शेयर कराएंगे, आपको क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चंस में सॉल्व करने हो, सॉल्व भी करवाएंगे, राइट ना? हाँ सर, मुझे स्क्रीन शेयर करके डिजिटल के क्वेश्चंस दिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जैसे कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, ऑल्दो हमारा सिलेक्शन हो ना हो, जितने भी आईआईटीज में, आईआईटी कानपुर का जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना, इट्स वेरी अमेजिंग, और बहुत कुछ सिखाता है।
और मतलब हाँ टीचर एकदम कामली रहते हैं और एकदम हाँ सर, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। वो खुद बोलेंगे कि मेरे पास बहुत टाइम है, आप आराम से दो। आराम से दो। मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब सबसे आप आईआईटी रोपर में हो, बट अभी तक का मेरे को लग रहा है कि आपको जो एक्सपीरियंस रहा है सबसे बेस्ट तो आईआईटी कानपुर का ही इंटरव्यू का रहा होगा, हाँ है ना? ओके, सो चलो ठीक है, फिर जूनियर्स को हम ये बता सकते हैं कि आप अपना प्रिपरेशन थर्ड सेमेस्टर से करना स्टार्ट कर दो, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट कर दो। अच्छा, करिकुलम अगर देखा जाए तो आईआईटी रोपर का करिकुलम कैसा है? सर, यहाँ तो है कि लाइक पीएचडी को आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट्स लो, बट सर हमारे मतलब टीचर ने तो सजेस्ट करा है, तो हमने एनालॉग डिजिटल ये सारे सब्जेक्ट्स और लैब लिए हैं कैडेंस के भी। अच्छा, तो तो लाइक आपको मतलब कितना क्रेडिट कोर्सेज करना पड़ता है? सर, अगर हमें पीएमआरएफ चाहिए तो हमें 12 क्रेडिट के कोर्स कम से कम करने होंगे। 12 क्रेडिट कोर्स यू हाँ हैव सर, टू और कंप्लीट। रिसर्च मेथोडोलॉजी और साइंटिफिक राइटिंग ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें करने तो ही ये होंगे सर। इसमें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आई गेस ये पीएमआरएफ में काउंट नहीं आता है। नहीं सर, ये इसके अलावा आपको 12 क्रेडिट के इसके मेन अलावा सब्जेक्ट्स करने इसके होंगे जो अलावा कि कोर सब्जेक्ट्स हैं। एंड जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आपको आरपी देना रहता है, प्रपोजल देना रहता है, तो ये इसका ड्यूरेशन कैसा रहता है रोपर में? सर 1 ईयर के बाद देना है। 1 साल के बाद आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट करने के बाद मतलब आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च प्रपोजल दे हाँ सकते सर। हो। सो मेनली प्राची, आपका क्या गोल क्या है कि आफ्टर पीएचडी आप इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहोगे या फिर एकेडमिक्स में शिफ्ट करना चाहोगे? सर मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल गोल तो है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊंगी। इंडस्ट्रीज में मतलब काफ़ी हाँ, कुछ लर्न करोगे। थोड़ा एक्सपीरियंस हाँ लेने के बाद फिर मैं एकेडमिक्स में स्विच करूँ। तो आप पोस्ट डॉक के बारे में कुछ सोचो, जैसे पीएचडी होगा तो फिर पोस्ट डॉक भी मतलब सर काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही मान सकते हैं। कोई बड़े बड़े जो लैब रहते हैं वहाँ पे भी पोस्ट डॉक देते हैं। सर एंड अभी तो नहीं अभी सोचा तो है। बस पीएचडी चल जाए सही सही से। ओके, एंड ये पूरे जर्नी में जैसे कि जो भी होता है कि गाइडेंस वगैरह, तो किस तरीके से आपको गाइडेंस मिला था पीएचडी का? सर लाइक आपसे भी मिला था सर, ओके, काफी चीजें मैंने आपसे पूछी थी, आप सीनियर थे। लाइक आपसे तो काफी आपने ही बोला था कि बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स अच्छे से पढ़ो, तो एंड मैंने वो चीज सोचते हुए लाइक बेसिक्स पूरे क्लियर बेसिक्स किए अच्छे थे। से क्लियर किया। एंड सर मुझे इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे पता चल रहा था कि हाँ मुझे ये और पढ़ना है अगले इंटरव्यू के लिए, यस, ये मेरा छूट रहा है। तो सबसे बड़ी एक्सपीरियंस तो लाइक सर खुद की एक्सपीरियंस होती है। एग्जैक्टली exactly. हम वही बताते हैं ना कि अगर मेरा पहला इंटरव्यू, लोग बैठते ही नहीं है, लोग डर जाते हैं कि पहला इंटरव्यू से, लेकिन इंटरव्यू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, राइट? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलता है। फिर आपका अगर पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर आपका बैड रहता है तो वो आप क्वेश्चन नोट डाउन करते हो, फिर पढ़ते हो, चलो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में मेरा माइट भी इस क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा और हम जवाब दे पाएंगे। तो ये अमेजिंग बात बताई, तो आपको भी ये आई गेस हेल्प किया होगा, राइट? हाँ सर हाँ। तो आपने पहला इंटरव्यू दिया, फिर उसके क्वेश्चंस रखे, फिर उसी क्वेश्चंस को आपने बार बार प्रिपेयर किया, ऐसे आपके पास क्वेश्चंस बैंक्स बढ़ते चले गए। उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं टॉपिक्स देखती थी, कहीं ढूंढती थी कि और मैं इसमें क्या पढ़ सकती हूँ। ओके ओके प्राची, सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, आपके साथ बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। एंड आई होप जो लोग भी आगे पीएचडी करना चाहेंगे तो मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक में डाल दूंगा, सो वो आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आप हो सके तो उनका हेल्प करना एंड बताना कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स को। और एक ये भी चीज़ होता है ना कि यार लाइक पीएचडी में और भी वेरिएंट वे जो बोलते हैं वेरियस वे होता है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट बेसिस पे प्रोफेसर उठाते हैं, हाँ हाँ सर। तो उसके लिए भी अप्रोच किया जा सकता है कि आप डायरेक्टली मेल करके अप्रोच कर सकते हो। आप डायरेक्टली मेल करके भी आप प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपका लाइक इस मेथड से नहीं होता है तो आप डायरेक्टली मेल करके प्रोफेसर से, वेरियस वे है, वेरियस वे है, क्योंकि सर वीएलएसआई में अभी भीड़ काफी है। आप एमटेक की बात करो, वीएलएसआई आप में पीएचडी की एक्चुअली बात करो। कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, हाँ बहुत ज्यादा सर, कॉम्पिटिशन है, मेनली वीएलएसआई में बहुत ज्यादा है सर, तो उसके लिए आपको मतलब थोड़े बहुत भी, सब कम ज्यादा ही बच्चे होते हैं, तो बहुत थोड़े ज्यादा बहुत बच्चे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब एक सीट और को मैं ग्रैब सर करना। ये भी सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 4 या 5 आईआईटीज के तो भरने चाहिए सबको। 4-5 आईआईटी, एक आईआईटी के ऊपर में फिक्स मत रहो, नहीं नहीं सर। डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज आप भर दो, कि आप ये मत देखो कि मुझे टॉप 7 में जाना है या फिर टॉप 10 में जाना है, इस तरीके के चीज को मत देखो आप मतलब लाइक अगर बहुत सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हो तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए बचा रहता है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, राइट? और सर पीएचडी में मेनली आपका गाइड डिसाइड करेंगे कि कैसे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा पीएचडी इज ऑल अबाउट गाइड।
मतलब यहाँ पर कॉलेज सिर्फ लैब तक मैटर करता है, उसके बाद तो फिर प्रोफेसर्स आपके कितने सपोर्टिव हैं, किस हाँ लेवल के सर। सपोर्टिव हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे गाइड मिले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं वो। एंड आई होप आपका पीएचडी बहुत जल्दी हो, जल्दी से कंप्लीट करो। देन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हम आपसे जल्दी लेंगे कि आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। सो क्या टारगेट है, आप अपना पीएचडी का क्या टारगेट बना के रखे हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल? सर अभी तो मतलब जैसा हमने सर से बात किया ये चीज, सर का है कि पहले कुछ दिनों के लिए लाइक आउट ऑफ इंडिया चले जाओ तुम लोग, 1 साल का वहाँ का लैब एक्सपीरियंसेस वगैरह ले ओके, लो। तो आउट तो ऑफ इंडिया मतलब आफ्टर पीएचडी या फिर नो सर, इन बिटवीन पीएचडी, ओ तो मतलब 1 साल का कोर्स वर्क करके सर का है कि तुम लोग अब मतलब वो कुछ अब्रॉड जाओ। लिंक्ड है कि आपको बाहर में एक्सपीरियंस करने देंगे, आपको बाहर भेजा जा सकता है? मतलब एटलीस्ट सर का है कि 6 मंथ तो एटलीस्ट रहो। हाँ, उससे क्या, ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। जैसे कि लोग रहते हैं ना, बाहर का एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग ढूँढते रहते हैं। ये हमें पता चलता है आईआईटीज़ में आने के बाद, ओह! ऐसा भी होता है कि 1 साल के अंदर में ये लोग 1 डेढ़ साल के लिए बाहर भेजते हैं। ये सर इट्स इट्स अ वेरी आपके गुड प्रोफेसर पे अपॉर्च्युनिटी। डिपेंड करता है सर, ये वो आपको ये प्रोफ़ेसर के ऊपर में डिपेंड करता है एंड अगर प्रोफ़ेसर्स काफ़ी सपोर्टिव है तो भेजते हैं, और ये आपका पोर्टफोलियो प्रोफ़ाइल भी अच्छा बनाता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा, वो हमें बाहर जाने को मिलेगा, यूएस या फिर जर्मनी, कहीं पे भी, जो भी ताइवान वगैरह, जो भी बेस्ट पार्ट है, और वहाँ से आप कुछ सीख के अपने रिसर्च वर्क में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और ये भी होता है यार कि मैंने जहाँ तक सुना है कि स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जो भी हाँ बाहर। सर, अब्रॉड जाने के लिए 2 लाख मिलेंगे। ग्रेट, ग्रेट। सो इट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग प्राची। आई होप आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो यहाँ पे। एंड आप, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। आई होप आप लोगों को सभी को अच्छा लगा होगा प्राची का इंटरव्यू। एंड प्राची जितना भी आप लोगों को शेयर किया ना अपना एक्सपीरियंस, अब बहुत ही मन से शेयर किया गया है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बहुत ही प्यार से सब चीज़ रखा गया है। सो जिन लोगों को भी आगे रिसर्च करना है तो प्लीज़ आप एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत लाइफ में काम देगा, आप अगर रिसर्च फील्ड में आना चाहते हो। वरना जॉब तो है ही, जॉब में आप जाओ और आगे करो। जो भी आपका एम है, जो भी आपका एम्बिशंस है, प्लीज़ उसको फॉलो करो। इट्स ऑल अबाउट योर एम्बिशन, इट्स ऑल अबाउट योर गोल। सो इट वॉज प्राची जिन्होंने अपने आईआईटी रोपर का एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू प्राची, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस।